आपने कभी उबलते हुए मेंढक की कहानी सुनी है? कुछ साइंटिस्ट ने एक मेंढक को उबलते हुए पानी में डाला और जैसे उसको पानी में डाला वो मेंढक उछल के बाहर निकला। पर सेम मेंढक को जब नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में डाला और धीरे धीरे उस टेम्परेचर को बढ़ाते गए, गर्म होता गया, पानी गर्म होता गया, मेंढक को रियलाइज ही नहीं हुआ और वो उस गर्म पानी को अडेप्ट कर गया। और जब तक उसे रियलाइज होता कि ये पानी बहुत गर्म है और यहाँ खतरा है, तब तक वो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो चुका था और उसके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब मुझे ये तो नहीं पता है कि ये स्टोरी साइंटिफिकली कितनी ट्रू है, बट अगर इसी सिचुएशन को आप वर्क प्लेस सेटिंग में देखो तो हमें लगेगा कि हम सब वो मेंढक बन चुके हैं जिसे धीरे धीरे टॉक्सिसिटी, स्ट्रेस, बर्नआउट और उसके अंदर के सिस्टम्स को चेंज किया जा रहा है। जब आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन डिसाइड किया कि आज से मैं ना सेल्फ डाउट डेवलप करूंगी। वो टॉक्सिसिटी लेयर्स में वन स्टेप एट ए टाइम। आज आपने एक डेडलाइन मिस की, बॉस ने कुछ बहुत ही गंदा पंच मार दिया, रात को 12 बजे बॉस का कॉल आ गया, आपने उठा दिया, आप उठे, अपना लैपटॉप खोला और काम करने लग गए। ये छोटे छोटे इंसिडेंसेस आपके सिस्टम और वर्किंग स्टाइल का पार्ट बनने लगते हैं और ओवर द इयर्स आपको लगता है कि ये सब नॉर्मल है। सबसे बड़े जो चेंजेस आपके अंदर होते हैं वो ये होता है कि आप टॉलरेट करने लग जाते हो, अपने आप को ट्रस्ट करना भूल जाते हो, आपके अंदर की स्ट्रेंथ्स को आप एक्सेस करना भूल जाते हो। क्योंकि किसी ने एक टाइम पे आपको किसी चीज़ को लेकर रिमार्क मार दिया, किसी ने आपके एक प्रेजेंटेशन स्किल पे रिमार्क मार दिया, तो आप उसको रियलिटी बना लेते हो और आपको लगता है यही अल्टीमेट ट्रूथ है। इट चेंजेस हाउ यू शो अप एवरी डे एट योर वर्क प्लेस। अदर थिंग टू वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी इज कि आप अगर ये सोच रहे हो एक टॉक्सिक वर्क प्लेस को छोड़ दोगे और दूसरी जगह जाओगे जहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ हंकी डोरी होगा, ऐसा नहीं है। 2026 में ऑलमोस्ट हर वर्क प्लेस एट डिफरेंट लेवल्स इन डिफरेंट सब्जेक्टिव वेज टॉक्सिक होगी। सो द गोल इज नॉट टू फाइंड अ वर्क प्लेस विच इज विदाउट टॉक्सिसिटी, बिकॉज वो शायद बहुत मुश्किल है। द गोल इज how do I not change myself? How do I continue to stay my strongest version, irrespective, in spite of whatever the situation may be? तो अगर आपको ये लगता है कि आप एक टॉक्सिक वर्क प्लेस पे हैं, 3 चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एक टॉक्सिक वर्क प्लेस में थ्राइव करने के लिए, ना सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। पहला, प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज। इसका मतलब ये है सबसे पहले आपको नो बोलना और वो भी अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिकली बोलना आना चाहिए। सेकंड, स्टॉप वेटिंग फॉर परमिशन। जनरली टॉक्सिक वर्क प्लेसेस में ये होता है कि आप चुप रहने लग जाते हो, आप अपने पॉइंटर्स नहीं बोलते हो, आपको लगता है कि यार कुछ बोला तो प्रॉब्लम नहीं हो जाए एंड स्टफ लाइक दैट। बट धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी विजिबिलिटी और आपकी इन्फ्लुएंस कम हो जाएगी। टॉक्सिक वर्क प्लेस या एक वर्क प्लेस जो बहुत कंपेटिटिव है, वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए आपको अपना पॉइंट रखना सही टाइम पे आना चाहिए। अगर कोई मीटिंग है, उसके शुरू के 5 से 10 मिनट में लीड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग इन द फर्स्ट 5-10 मिनट्स, टेकिंग दैट लीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्पीक एंड स्टॉप वेटिंग फॉर दैट परमिशन। अपने काम के बारे में बोलो। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपनी स्ट्रेंथ को एक्सेस करना सीखो। स्टार्ट यूजिंग योर स्ट्रेंथ्स। मेरी एक जेंजी कलीग हैं जो हमेशा झिझकती हैं मीटिंग में स्टार्ट करने से पहले। आज जब मैं उससे बात कर रही थी तो मैंने उसको यही चीज़ बोला कि तुम सारा अकाउंट हैंडल करती हो, तुम्हें सब कुछ पता होता है अकाउंट पे क्या हो रहा है, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम स्टार्टिंग द मीटिंग एंड लीडिंग इट, बिकॉज योर स्ट्रेंथ इज होल्ड ऑन द अकाउंट। कई बार बहुत छोटी सी चीज़ होती है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं। सबसे बड़ा काम होता है अपनी करियर जर्नी में अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सेस करना, उसको अक्यूमुलेट करते रहना। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को अक्यूमुलेट करना सीख जाओगे ना, तो आप अपने आप को मार्केट करना और राइट रूम्स में रखना सीख जाओगे। और तब वर्क प्लेस टॉक्सिक हो या न हो, आपका काम दिखेगा और आप थ्राइव करोगे। बिकॉज एवरी कंपनी वांट्स अ स्टार एम्प्लॉय, every company wants an employee who knows how to participate, who knows how to lead, and who thinks before the system does. The biggest danger of toxic workplaces isn't about just missing that promotion or staying long at a place कि आपको आपके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इट्स अबाउट कि आप अपने पूरे करियर को
उस लेंस से देखने लग जाते हो, उस जगह के लेंस से देखने लग जाते हो, और आप ये भूल जाते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। करियर ग्रोथ इज नॉट जस्ट अबाउट मूविंग अहेड, करियर ग्रोथ इज कॉन्स्टेंटली एक्सेसिंग व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। आप अपने आप से ये पूछो कि आप कितना समय निकाल रहे हो अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सेस करने में और अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करके उनको एक्चुअली यूज करने में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ये ज़रूर बताओ कि आपकी कौन सी वो स्ट्रेंथ है जो आपको लगता है कि आप शायद कम यूज़ कर रहे हो, बट इस वीडियो के बाद में आप उसको रिक्लेम करना चाहोगे। आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक ऑन दिस। And if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel Anshu Patni here.